जय हिंद कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 गणित पाठ 2 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं। इस पाठ में कुल मिला के 3 प्रश्नावली हैं, जिसमें से पहली प्रश्नावली के अंदर आप पढ़ोगे कार्तीय युग्म, यानी कि ये एक तरीके से समुच्चय का गुणनफल कह सकते हो, ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है। और दूसरी प्रश्नावली में पढ़ोगे कि संबंध क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आप प्रश्नावली 2.2 में करोगे। और तीसरी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड फिर आपकी तीसरी इसकी प्रश्नावली है। तो चलो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 के लिए कंसेप्ट। सबसे पहली चीज है आपका क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास कोई दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, तो इनके जो अवयव है ना, उनके बीच में कुछ संबंध बना के एक पेयर के रूप में लिखने को ही बोला गया है क्रमित युग्म। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले वाले का ए का पहला अवयव लिया है, उसका बी वाले के पहले अवयव के साथ संबंध बताया और उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसी को बोला गया है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाला पहले वाले के साथ हो। जैसे पहले वाले का दूसरा अवयव लिया है, दूसरे वाले के तीसरे के साथ क्रमित युग्म बनाया गया है, ठीक है। तो कैसे भी बनाया जा सकता है, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, कैसे भी आप लिख सकते हो। इसी चीज को बोला गया है क्रमित युग्म, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है क्रमित युग्म की समानता, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कोई दो क्रमित युग्म हैं तो वो कब इक्वल, मतलब उनके बीच में इक्वल लगाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जैसे एक क्रमित युग्म ये है, दूसरा क्रमित युग्म ये है, तो ये इसके बीच में कौन सा सिंबल लगा है? इक्वल का, समानता का सिंबल लगा है। इसका मतलब है कि ए बराबर क्या है? 2 है, बी बराबर जो है वो 3 है, ये इसके बराबर हैं। अच्छा जी, यहीं पे एक प्रश्न आता है कि यदि एक्स वाई एक क्रमित युग्म है, ये किसके बराबर है? 2, ये यहां पे सिंबल होगा क्रमित युग्म का, 2 - 3, 8 + 10। तो यहाँ पे x का मान और y का मान निकालने को बोलेगा तो क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे समानता का सिंबल लगा है, यानी कि x किसके बराबर है? इसके बराबर है। y किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो x = 2 - 3, 2 में से 3 घटा तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा? 10 + 8, यानी कि कितना? 18 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कोई दो समुच्चय दिए गए होंगे, उनका आपको क्या करना होता है? गुणन करना होता है। उसी चीज को बोला गया कार्तीय गुणनफल, ठीक है, कार्तीय गुणन करना होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास कोई दो अरिक्त समुच्चय होगा। अरिक्त का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें कोई भी अवयव होगा कम से कम, ये है, ठीक है, मतलब 0 अवयव नहीं होना चाहिए। वैसे दो समुच्चय होंगे, तब उन्हें ए और बी का कार्तीय गुणनफल a गुणे b द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? उसका क्या मतलब है? a गुणा b बराबर क्या होता है? उनके अवयव को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और जहां पे x होता है कौन से समुच्चय का? a का सदस्य होता है, y होता है b के समुच्चय का सदस्य, ठीक है। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिया है मैंने, a लिया है जिसमें क्या है? 3 अवयव है, 1 2 3। b क्या है? 1, a और b 2 अवयव हैं, उनका क्या किया गया है? कार्तीय प्रोडक्ट किया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया, कार्तीय गुणन। तो a क्रॉस b बराबर क्या लिखा गया? x और y के रूप में, इस रूप में लिखना है। तो और x क्या होगा आपका? a का सदस्य होगा, तो पहले का पहला अवयव लिखा है a का, फिर दूसरा y क्या होता था? b वाले का सदस्य होता, तो b वाले का सदस्य लिख दिया। पहले का सबसे पहले पहला लिखेंगे, फिर पहले का दूसरे का पहला, फिर पहला, फिर पहले का दूसरा, मतलब इसका इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसी का पहले के साथ, फिर इसी का दूसरे के साथ, फिर इसी का पहले के साथ, इसी का दूसरे के साथ। वैसा ही लिखा गया, पहला ए के साथ, पहला बी के साथ, दूसरा ए के साथ, दूसरा बी के साथ, तीसरा ए के साथ, तीसरा बी के साथ, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट को लिखा जाता है। इसी चीज को बोला गया है क्या? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसके बाद एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको दो समुच्चय दिए गए हैं, उसके आपने कार्तीय गुणन निकालने से पहले ही आपसे पूछ लिया कि उनके अवयव कितने होंगे। जो आप कार्तीय गुणन करोगे, उनके अवयवों की संख्या कितनी होगी। उसके लिए क्या करना है आपको? a के अवयवों की संख्या गुणा कर देना है b के अवयवों की संख्या से।
ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। जैसे अभी जो पहले इसके उदाहरण लिया था, ए में कितने थे, 3 अवयव थे, बी में 2 अवयव थे, दोनों का गुणा करो 3 दूनी 6, तो 6 उसके अवयव बने थे, जो प्रोडक्ट आया था, जो गुणनफल आया था उसके कितने बने, 6 अवयव बने। तो इस चीज को आप नोट कर लेना। अच्छा जी, मैं बोलूं जो ये आया है ए क्रॉस बी, इसका जो कार्टेशियन गुणन आया है, इसके उप समुच्चय की संख्या पूछी जाए तब क्या करोगे। उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, पहले ही प्रश्नावली में और पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है सेट के अंदर कि उप समुच्चय क्या होता था, उसमें 2 की पावर n कर देते थे। n क्या होता था, उस समुच्चय के अवयव की संख्या। तो a क्रॉस b करोगे, जितने अवयव आएंगे उनको क्या कर दोगे, n की जगह पे रखोगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे, सबसेट। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना, बाकी आप पढ़ चुके हो। अच्छा जी, एक प्रश्न आता है, जैसे मान लो लिखा गया है a क्रॉस b बराबर 8 a 8 c b मान लेते हैं, 9 a 9 b, और ऐसा है। और आपसे यहां पे पूछे a और b क्या होगा, समुच्चय a क्या होगा, समुच्चय b क्या होगा, तो उसको आप कैसे निकालोगे। इसका क्या किया गया है, प्रोडक्ट दिया गया, आपसे a और जो रिएक्टेंट थे उन्हें पूछ रहा है। ठीक है, जिनका जिनका प्रोडक्ट किया गया, तो a समुच्चय क्या होगा, तो a को आप कैसे प्रोडक्ट करते थे, पहले वाले का अवयव रखते थे और फिर दूसरे वाले समुच्चय का अवयव रखते थे। तो 8 क्या है, पहले वाले का समुच्चय होगा, अवयव होगा, और a क्या है, दूसरे वाले का है। फिर 8 ही रखा है, यानी कि पहले वाले का ही है, और b क्या है, दूसरे वाले का है। ठीक है, फिर 8 के बाद फिर 9 रखा है, ये क्या है, पहले वाले का पहला समुच्चय, दूसरे वाले का पहला समुच्चय, और फिर 9 और फिर b। तो ये इस तरीके से आपको a और b भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो इनको भी आप समझ लेना। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा यदि x बटा 3 प्लस 1, ये पहला क्रमित युग्म है, y माइनस 2 बटा 3 बराबर है 5 बटा 3 1 बटा 3। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको पता है क्रमित युग्म समानता, जब समान होता है तो क्या होता है, इसका इधर वाला पहले वाले क्रमित युग्म का पहला अवयव क्या होता है, दूसरे वाले क्रमित युग्म पहले वाले के बराबर होता है, और दूसरा वाला दूसरे के। तो बस वहां से फिर आपको यही बना लेना है कि x बटा 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाए, 5 बटा 3 हो जाएगा। और फिर एक हल का ही लेखा है, 5 बटा 3 बराबर 5, x बटा 3 बराबर 5 बटा 3 माइनस 1, और फिर जब माइनस हो जाए 3 हो जाए, 3 5 में से 3 जाए 2 बटा 3, 5 बटा x बटा 3, और 3 कहती जाए गुना होए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए, यानी कि x के मान का आएगा 2 आएगा। और दूसरा वाला y माइनस 2 बटा 3 है, बराबर 1 बटा 3 हो जाए। तो 2 बटा 3 जब वही कहती जाए तो क्या हो जाए, धन हो जाए, जुड़ जाए, ये कहती माइनस रहा, वो कहती जाए के जुड़ जाए, तो जुड़े के बाद तीनों का आवाज नीचे बराबर है, तो जुड़ जाए 3 2 1 3 और 3, यानी कट जाए दोनों, 3 1 कम 3, तो y के मान का आ जाए 1 आ जाए। इसके बाद दूसरा प्रश्न दीन का है, दूसरा नंबर वाला, यदि समुच्चय a में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय b में 2 3 4 5 अवयव लिख के दे दिए गए हैं, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने बताया था क्या होता है कि जब a वाले में कितने अवयव हैं उनकी संख्या गुना b वाले में कितने अवयव हैं उनकी संख्या। तो a वाले में बता रहा है 3 है और b वाले में भी 3 है, तो यानी कि a गुना b में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 त्रिक का 9, a गुना b कह दे बस। तीसरा प्रश्न है मां, यदि g बराबर 7 8 और h बराबर 5 4 3, तो GH और HG ज्ञात कीजिए। तो इमा दीन है आपका, तो दुई समुच्चय दिन बाटे, पहले G और H का लिख लेते ही, 7 8 है और H है आपके 5 है 4 है 2 है, ठीक है। और G गुना H निकाले का है, एक का करेगा, पहला अवयव ले, एक है पहला अवयव, ओके का बनावा, क्रमित युग्म बनवा बस। तो पहला अवयव एक ले लिए और ओके पहला, फिर एक है पहला, फिर ओके दूसरा, फिर एक है पहला, ओके दूसरा तीसरा, फिर एक है दूसरा
और ओके पहला, एक है पहला ओके दूसरा, एक है पहला ओके तीसरा, बात खत्म। तो ई हो गया का क्रमित युग्म, जी एच के हो गया और एच जी के हो जाए। एमा का हो एच वाले का पहले लिखा जाए और का बाद में, तो पहले 5 लिखबा, फिर एक है पहला, फिर 5 एक है दूसरा, फिर 4 फिर एक है पहला, फिर 4 फिर एक है दूसरा, फिर 2 एक है पहला और फिर 2 एक है दूसरा। तो 9 यहुम बने, 9 यहुम बने, नहीं सॉरी, एमा 2 बाटा, एमा का बाटा 3, तो 3 दूनी 6, 6 यहुम बने, 6 यहुम बने। चौथा प्रश्न है, बतलाए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। जेमस पहले दिन गया, यदि P बराबर समुच्चय बटे mn क्यू बराबर nm, तो PQ इसका गुणा जो आएगा वो क्या होगा, m ब्रैकेट के अंदर m n, पहला क्रमित युग्म और दूसरा nm, बस यही हुए। नहीं, गलत है, असत्य है तो सत्य क्या हो जाए वो लिखे का है। तो यह चौथा का पहला, तो ये तो है असत्य। ठीक है, अब सही का हुआ है, सही है का सही होए, P गुणा Q बराबर हो जाए का पहले P वाले के अवयव पहला अवयव और Q वाले के पहला अवयव, तो Q वाले के n है, फिर पहले वाले के पहला, दूसरे वाले के दूसरा। ठीक है, फिर पहले वाले के दूसरा और दूसरे वाले के पहला, फिर पहले वाले के दूसरा, दूसरे वाले के दूसरा। तो कई अवयव हुए, क्रमित युग्म हुई है 4 हुई है, तो ये है सही है। दूसरा पार्ट है कि यदि A और B रिक्त समुच्चय है, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है, इनमें कुछ अवयव है, कुछ न कुछ अवयव है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x क्या है, A का, तथा y क्या है, B का सदस्य है। तो हाँ सही है, बात सही है, ये सत्य है, तो ये सत्य है। अब जब सत्य है तो उसमें क्या कुछ बता ही नहीं सकते, सत्य है तो सत्य है। मैंने बताया था कि ये होता है कि जब क्रमित आयुक्त रिक्त समुच्चय होते हैं, जब इनका क्रमित कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनके सदस्य जो होते हैं क्या A से होंगे, B से होंगे, और इसको इस रूप में लिखा जाता है, बस। तीसरा पार्ट है, यदि A बराबर 1 2 B बराबर 3 4, तो A गुना B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 का ही होता है। तो देखा भाई, जब B का इंटरसेक्शन करवा के साथ 5 के साथ, इंटरसेक्शन में का होती, जोन अवयव कॉमन हो, जोन अवयव दोनों में हो, तो जब जेके पास कुछ नहीं बा उमा कॉमन का मिले, उभयनिष्ठ कुछ मिले ना मिले, यानी कि B इंटरसेक्शन 5 के जगह पर का आ जाए 5 आ जाए, मतलब कि उमा एक को अवयव नहीं है। तो जब A क्रॉस B करबा, मान लो 0 में गुणा करबा, A में 0 से गुणा करबा तो का आए 0 है, यानी कि 5 सत्य है। पांचवा प्रश्न है, यदि A बराबर -1 और 1, तो 1 गुना A ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 बार इसका क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले A गुना A निकाला, उसके बाद फिर A से गुणा कर दिया। एक ही खातिर सबसे पहले वाले अवयव के, पहले वाले समुच्चय के पहला अवयव और दूसरे वाले समुच्चय के पहला अवयव, तो दूसरा वाला यही बट एक बार लिख देते हैं यहाँ ताकि आसानी हो। और फिर पहले वाले का पहला अवयव, दूसरे वाले के दूसरा अवयव, फिर पहले वाले के दूसरा अवयव और दूसरे वाले के पहला अवयव, पहले वाले के पहला अवयव, दूसरे वाले के दूसरा अवयव। तो ई निकल गया A गुना A। अब A गुना A फिर कैसे गुना करेगा, A से, तो A का फिर से की जाए A से, तो एक है ई वाला अवयव ऑर्डर का करबे, एक के साथ एक बार गुना करबे, ई वाला ऑर्डर फिर एक के साथ ऐसे की जाए, फिर ई वाला ऑर्डर एक के साथ, फिर ये वाला ऑर्डर एक के साथ। तो करते हैं
तो सबसे पहले ये दोनों लिख गए, फिर माइनस एक यहाँ से आ जाए, पहला बन जाए, फिर यही का एक के साथ माइनस एक एक, और फिर ये वाले का कीन जाए, फिर यही का कीन जाए दूसरे वाले अवयव के साथ, फिर ये वाले का कीन जाए एक माइनस एक माइनस एक एक माइनस एक एक, ठीक है। ये वाले का कीन जाए माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक और एक। तो इस तरीके तरह से आ जाए कि ए गुना ए ई बन जाए। छठा दिन है, यदि ए गुना बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। ए गुना एक्स बराबर समुच्चय के अंदर का हुआ है, यह है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और ए और बी समुच्चय ज्ञात करेगा, निकालेगा। तो एक ही खातिर निकाल रहा है, पहले वाले के ऑर्डर के पहला अवयव लिख लिया ए वाले में, बी वाले में पहले वाले के दूसरा ऑर्डर लिख लिया, ठीक है। अब देखो अगले वाले में का हुआ ए बाटे, यानी कि यही वाला बाटे, और का हुआ दूसरे वाले के दूसरा अवयव है, यानी कि दूसरे वाले के दूसरा अवयव वाई होगा। फिर बी है, तो यानी कि पहले वाले समुच्चय के हुए, फिर एक्स है, यानी कि लिख चुके हैं बी में, वाई है, यानी कि ई का हुआ है, ये दो समुच्चय से बना बाटे, गुना करके। सातवां प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 5 6, डी बराबर 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि पहला दिया गया ए गुना बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करोगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करोगे, और दोनों के वैल्यू जो आएंगे रिजल्ट उन्हें क्या करोगे, इक्वल दिखाओगे। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया ए गुना बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन की सी कर लेते हैं। तो बी आपका ये रहा, सी ये रहा। बताओ इनमें कोई भी अवयव है जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है? नहीं है, यानी क्या है, फाई है। एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में है। तो किसी का गुना करोगे फाई के साथ तो क्या आता है, ये रहा आपका ए में ये अवयव है, इसका मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है। जब इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा, फाई आएगा। ये ऐसे ही है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप जीरो के साथ, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और जीरो को किसे बोलते हैं, रिक्त समुच्चय को बोलते हैं, यानी कि फाई को बोलते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपका दिया गया ए गुना बी। ए ये रहा, बी ये रहा, तो इसके साथ पहले ए का इसके साथ, पहले वाले के दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले के चौथे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ। फिर ठीक है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए ये रहा, सी ये रहा। तो पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब इनके बीच में देखो कोई भी अवयव ऐसे हैं जो दोनों में है, उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। तो 1 1 है इसमें, 1 1 2 1 2 1 4 2 1 2 2 3। एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि जो दोनों में, यानी इसका भी क्या आया, फाई आया। तो लिखोगे अतः LHS इक्वल टू RHS सत्यापित है। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, A इंटू सी B इंटू डी का एक उप समुच्चय है। कह रहा है कि AC जो है BD का एक उप समुच्चय है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, देख लेते हैं है कि नहीं। तो सबसे पहले BD निकालो। ये क्या होगा, BD आदि समुच्चय होगा, और इसका क्या होगा, ये उप समुच्चय होगा। तो BD के लिए आपको BD अवयव B का कौन सा है, B में है 1 2 3 4 और D में है 5 6 7 8। तो आपका पहले का 5 के साथ, पहले का ही 6 के साथ, पहले का ही 7 के साथ, पहले का ही 8 के साथ। ठीक है, फिर दूसरे का 5 के साथ, दूसरे का 6 के साथ, दूसरे का 7 के साथ, दूसरे का ही 8 के साथ।
तीसरे का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, चौथे का 5 के साथ, चौथे का 6 के साथ, चौथे का 7 के साथ, चौथे का ही 8 के साथ। ठीक है, इसे आप लिख लिया। अब क्या निकालना, AC, A इंटू सी। AC में देखो क्या क्या है, A में 1 2 है और C में 5 6, यानी कि 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इनके जो अवयव हैं देखो, ये सारे अवयव क्या इसके अंदर हैं, 1 5 है, ये पहला ही है। ठीक है, 1 6 भी है, 2 5 2 5 2 6 2 6। हाँ जी, ये सही है, ये जो कह रहा है उभयनिष्ठ है, तो लिख दोगे कि AC BD का एक उभयनिष्ठ है, बस बात खत्म। किया गया है, मान लीजिए कि A बराबर 1 2, B बराबर 3 4 और A गुना B लिखिए। A गुना B के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। आपको उनको बताना भी है कितने उप समुच्चय होते हैं। उप समुच्चय के लिए मैंने बताया था क्या होता है, तो पहले मैं A गुना B निकाल लेता हूं। A क्या है, 1 2 है, B क्या है, 3 4 है। A गुना B क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब कह रहा है कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे। ठीक है, उनकी सूची बनाइए, तो कितने होंगे उप समुच्चय, तो उसके लिए क्या था, 2 की पावर n। n क्या होता था, उस जिस समुच्चय का आपको बताना है उसके कितने उप समुच्चय, इसका बताना है तो उसके अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे कितने अवयव है, 1 2 3 4, यानी कि n की जगह पे आप 4 रखोगे। तो 2 गुना कितनी बार, 4 बार। इसे हल करो, 2 दूना 4 2 दूनी 4 4 चौक 16, यानी कि कितने अवयव होंगे, उप समुच्चय होंगे, 16 होंगे। 9वां प्रश्न है, मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय हैं जहां NA बराबर 3 NB बराबर 2। यदि x1 y2 z1 A गुना B में है तो A और B को ज्ञात कीजिए जहां x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो भाई इसमें आपको Na दिया गया, Nb दिया गया, मतलब A समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 हैं, B समुच्चय में 2 हैं और उनके क्या है, क्रमित युग्म दिए गए हैं कुछ। ठीक है, किसके, A गुणा B के। तो जो ये क्रमित युग्म है उन्हीं में से आपको बताना है कि A और B समुच्चय क्या होंगे। तो पहले क्रमित युग्म को कैसे लिखते हैं, पहले वाले का अवयव फिर दूसरे वाले का अवयव। यहाँ पे लिखा गया A गुना B, यानी कि पहला जो अवयव है वो A का है, तो पहला x लिखा गया है, तो x अवयव क्या होगा, A का होगा। फिर क्या लिखा, इसके साथ 1 लिखा, यानी कि ये किसका होगा, B वाले का होगा। ठीक है, दूसरा जो क्रमित युग्म में दिए गए उसमें y है, तो y क्या होगा, x का होगा, और 2 है यानी कि ये क्या होगा, B का होगा। अच्छा जी, तीसरा दिया गया है, z दिया गया है, तो z क्या होगा, A का होगा, और z के साथ क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 तो पहले ही लिख चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई, ये पूरी हो गई A और B। A में बताया था कितने अवयव हैं, 3 है तो 3 हो गए, B में कितने हैं, 2 है तो 2 हो गए। तो बस यही था आपका 9th वाला क्वेश्चन। 10वां है, कार्तीय गुणन A गुना A में 9 अवयव है, मतलब बताया गया कि A गुना A करोगे इसमें कितने हैं, 9 अवयव हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, -1 और 0 तथा 0 1 भी है, मतलब इन्हीं के अवयव ये भी हैं। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A गुना A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। आपको समुच्चय A को भी बताना और A गुना A के जो बाकी अवयव बचे हुए हैं उन्हें भी बताना। यहाँ पे 2 अवयव बाकी दिए गए हैं। ठीक है, यानी है कितने, 9 है, 9 में से यहाँ पे 2 दिए गए हैं और ये A गुना A के ही है। तो सबसे पहले तो A को ज्ञात करना है, तो A क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपको A का पहले ही अवयव लिखा जाएगा, मतलब -1 आपको मिल गया है। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका क्रमित युग्म में दिया गया A गुने A का या अवयव दिया गया है वो क्या है, -1 और 0 और 0 और 1। तो दूसरा जो है 0 1, तो उसका वो भी क्या होगा, इसी का ही होगा। और कुल मिला के बताया गया 9 अवयव है, यानी कि A कितने का है, 3 है, और दूसरा A भी 3 है, 3 त्रिक का 9, तभी 9 आया था, यानी कि 2 अवयव तो आपको मिल गए।
तीसरा अवयव क्या हो सकता है, तो वहां पे अगर ध्यान से देखो तो आप, तो जब दूसरे वाले जो दिया गया है 0 1, दो दिए गए ना, 1 और 0 और 1, तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि एक अवयव है, इससे क्या पता चल रहा है ये भी एक अवयव है, दो अवयव तो मिल गया। तीसरा अवयव क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ए, दूसरा वाला भी ए ही है, यहाँ पे 1 लिखा, यानी कि 1 भी क्या है, ए का ही अवयव है। ये 3 अवयव बन गए और 3 3 का 9, यानी कि यही आपका क्या है, ए समुच्चय है। अब आपको बताना है रिमेनिंग जो ए गुने ए के हैं अवयव, उनको निकालना है। तो आप इस ए गुना ए निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1 -1 -1 0 -1 1, उसके बाद फिर 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। फिर ये 1 -1 1 0 1 और 1, तो ये आपके बच जाए ए गुना ए। अब एम जो दो छोड़ दिन करा होगा निकाल के बता देगी एम -1 ये वाला दिन रहा ना 0 और 1, ये दोनों को निकाल के लिख दे, ये है रिमेनिंग शेष अवयव ये है, बात खत्म। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए वीडियो के, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और प्लेलिस्ट दी गई है हर चैप्टर वाइज, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं आगे। बाय बाय।